नमस्कार। एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। खबर यह है कि भारत में कई अमेरिकी कंपनी निवेश करने को तैयार है। जी हाँ, और निवेश की रकम सुन करके आप भौचक्का हो जाएंगे। निवेश करने जा रहा है अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, तीन बड़ी अमेरिकन कंपनियां। माना जाता है कुल मिलाकर के ये भारत में 67 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। एक तरफ ट्रंप जो टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं भारत के साथ और भारत पर हमेशा दबाव क्रिएट करते रहने का प्रयास कर रहे हैं। बाकायदा ट्रंप ने कल ही ऐलान किया था, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, कि अब वे भारत में कृषि उत्पाद पर भी एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज करना चाह रहे हैं। खासकर जो भारत का बासमती चावल है जो वहां जाता है, जिस पर पहले से 40% टैरिफ लगा हुआ है, उस पर ट्रंप कह रहे हैं कि हम अपने किसानों को बचाने के लिए, यानी अपने देश से किसानों को बचाने के लिए चावल पर, बासमती चावल पर टैरिफ लगाएंगे। जबकि दुनिया जानती है इस बात को कि अमेरिका में चावल ना के बराबर होता है, और हाँ होता भी है तो इतनी घटिया किस्म का कि उसका एक्सपोर्ट इम्पॉसिबल है। इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं, इस परिस्थिति में जब पुतिन भारत आते हैं, इस परिस्थिति में जहां पर भारत, चीन और रसिया मिलकर के एक ट्रायंगुलर सीरीज बना रहे हैं, उस परिस्थिति में अमेरिका जब आपके विरोध में खड़ा है, और उसी परिस्थिति में जब ये तीन कंपनियां भारत में निवेश करने को बेकरार है, तो ये ट्रंप पर टैरिफ का और ट्रंप के गुस्से का जवाब है। वहीं की जनता और वहीं के बिजनेसमैन ट्रंप को जवाब दे रहे हैं कि भारत को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। आज मैं इस बात को भी कहता हूं, जरा सुन लीजिएगा, आज का ही न्यूज है। पेंटागन के एक अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी, उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो आसिफ मुनीर पाकिस्तान के हैं, जिसको बहुत लाव लश्कर के साथ अमेरिका आगे प्रेजेंट कर रहा है और न जाने कौन कौन से खिताब दे रहा है, सच्चाई है सारे खिताब उनसे वापस लिए जाने चाहिए, ऐसा पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा उस पर तो बाकायदा क्रिमिनल कोर्ट पर केस चलना चाहिए, और यहां तक उसने कहा कि भारत के साथ जो संबंध आपने बिगाड़े हैं ट्रंप जी, इसके लिए आपको भारत के साथ माफी भी मांगनी चाहिए। अमेरिका की मनस्थिति और अमेरिका के अधिकारियों की बातें ट्रंप से बहुत विपरीत है, और ये जो बिलियंस का जो इन्वेस्टमेंट भारत में होने वाला है, ये बहुत कुछ बयां करता है उस विपरीत परिस्थिति को, और जो विरोधाभास चल रहा है अमेरिका में एक ट्रंप के विरोध में, वो सबको बताता है। इसमें इस बात को भी जानिए, ये जो निवेश है ये बताता है कि भारत अलग थलग रहने वाली प्रवृत्ति में से देश नहीं। यह वैश्विक प्रौद्योगिकी, यानी भारत जो है आज वैश्विक प्रौद्योगिकी रणनीति में एक संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत जैसे जैसे एआई आर्थिक प्रभाव का रीढ़ बनता जाएगा, वैसे वैसे भारत का पैमाना बढ़ता जाएगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और भारत की भौगोलिक क्षेत्र और विविधता और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी कंपनी भारत से ज़्यादा दिन तक दूरी बनाकर नहीं रख सकती। और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि इतना होने के बावजूद भी अमेरिका की कंपनियां भारत आने के लिए उतारू है, तो जरा इसको भी जरा समझिए। मैं पहले बता देता हूं कौन कौन सी कंपनियां कितना निवेश कर रही है। सबसे ऊपर है अमेजॉन, कौन नहीं जानता है इसको। 40 बिलियन का आसपास में तो यही निवेश करेगा, 35 बिलियन का करेगा। यह 40 बिलियन का जो निवेश का पहले वादा किया है, उससे अलग ये 35 होगा, जो अगले 5 साल में किया जाएगा। इसके बाद जरा सुनिए आगे किसका है। आगे नंबर आता है माइक्रोसॉफ्ट का। इसने कहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने बाकायदा कहा है, सत्य नडेला ने, हम 17.5 यूएस बिलियन डॉलर का भारत में निवेश करने को जा रहे हैं, और एक्स पर पोस्ट भी किया और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया उसी पोस्ट में। आगे आते हैं गूगल। गूगल ने अपना एक बहुत बड़ा हब बनाया है विशाखापत्तनम में, और उसने कहा है कि मैं इसके विकास के लिए आगे 15 बिलियन यूएस डॉलर देने वाला। प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी तेजी से बदलाव कैसे आ रहा है अमेरिका के बिजनेसमैनों में, और ट्रंप के विपरीत क्यों खड़े हैं। यहां पर एक फैक्टर जान लीजिएगा, वो है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, चाइना और भारत। सच्चाई है कि अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो चाइना था, लेकिन जैसे जैसे चाइना से के साथ तनाव बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे चाइना में महंगाई बढ़ रही है, पहले चाइना में जो वो आउटसोर्स कराते थे बड़ा सस्ता हो जाता था, मजबूरी भी थी, लोग सीखे हुए थे, सारी कंपनियां उसी पर निर्भर थी। लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है,
चाइना के जो भी डिप्लोमेसी है अमेरिका के रिस्पेक्ट में और अदर कंट्रीज के रिस्पेक्ट में, यूरोप के रिस्पेक्ट में, उस हिसाब से कहा जाए तो लोग अब भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और जिस ढंग से भारत ने बहुत तेजी से तकनीकी विकास किया है, कहीं ना कहीं चाइना का अल्टरनेटिव भारत बन सकता है, ऐसा विश्वास भारत ने लोगों के मन में जगा दिया है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए। यहाँ पर एक बात यह भी समझें, वो यह है कि भारत इसलिए भी चाइना से अच्छा लगता है इतने बड़े बड़े कंपनियों को, और वो आकर्षित कर रहा है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक शासनिक व्यवस्था है। भारत में इंजीनियर जो है प्रतिभावान है, बहुत सारे नासा में काम करने वाले लोग, कई सारे वहाँ पर जो कंपनी, इन सब कंपनियों में भी कई सारे लोग जो अमेरिका में काम कर रहे हैं वो भारतीय हैं। तो टेस्ट ड्राइव किया हुआ है इंडियंस को। और अंग्रेजी बोलना, देखिए सर, आप इतनी सारी जो कंपनियां हैं, चाहे वह अमेजॉन हो, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, सब कहीं ना कहीं एआई और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। इन सब में अंग्रेजी बोलने की प्राथमिकता है, अंग्रेजी बोलने वालों को ज़्यादा जरूरत है क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर से लेकर मैकेनिज्म इंग्लिश बेस्ड है। और भारत में चीन से ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, चीन में तो बहुत कम है, वहाँ की आधिकारिक भाषा मंदारिन है और अधिकतर चीज़ें मंदारिन में। तो ये दिक्कतें पैदा करती है इनको, इसलिए ये कंपनियां चाहती है कि अपना ध्यान भारत की ओर आकर्षित कर रही हैं क्योंकि लगता है उनको कि दीर्घकालीन रणनीति के रूप में भारत उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। एक बात और भी है, इसमें से जितनी भी कंपनियां हैं वो एआई से भी रिलेटेड है और ज़्यादातर ये प्रयोग भारत में एआई के लिए ही करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट मतलब उसी सेक्टर में ज़्यादा करेंगे, चाहे वो अमेजन हो, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट। तो सर आप किस क्षेत्र में, यदि आप कुछ एआई में यदि कुछ कमाना चाहते हैं, आप अपना विकास करना चाहते हैं, तो भारत से अच्छा स्थल कोई नहीं हो सकता। आपके एआई को टेस्ट करने का ग्राउंड सबसे अच्छा भारत है, चाइना नहीं है। चाइना में डाइवर्सिटी नहीं है सर, भारत में हजारों बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, कई सारे धर्म हैं, भारत में अलग अलग प्रकार के खान पान है, भारत की सोच में अध्यात्म भी है और भौतिकवाद भी है। इतनी सारी डाइवर्सिटी जब एक ग्राउंड में हो तो एआई का टेस्ट करने के लिए इससे अच्छा जगह, भारत से अच्छा जगह चाइना नहीं हो सकता है या अदर कंट्रीज नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ होमोजेनाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ बहुत चीज़ की समानता है। और भारत में 140 अरब की जनसंख्या, सैकड़ों की आबादी, सैकड़ों भाषाएं, और जिस तेजी से भारत डिजिटल भुगतान पर बढ़ा है और ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ा है, सभी को लगता है कि भारत ही वो जगह है जहां पर हम अपनी चीज़ों को जो बना कर रखे हैं उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तब वो विश्व पैमाने पर खड़ा हो पाएगा क्योंकि भारत उन चीज़ों को लेकर के आगे चलता है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी। अगला, इन सारी कंपनियों को यह भी होप लगता है कि भारत में बहुत तेजी से शिक्षा का विकास हुआ और आर्थिक स्तर बढ़ा है और इस कारण से यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो डिजिटलीकरण हुआ है उसको लोगों ने बहुत तेजी से एक्सेप्ट किया, चाहे वो हमारा पेमेंट गेटवे हो, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, चाहे पे फोन हो या ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हो। जितना तेजी से हमारा डिजिटलीकरण हुआ है, चाहे वह अर्थव्यवस्था में हो, चाहे वह व्यापार में हो, इसने कहीं ना कहीं प्रोवोक किया है कि चाइना जिस चीज को एक्सेप्ट आज तक नहीं कर पाया। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का जो पेमेंट गेटवे है जिसको आप यूपीआई कहते हैं, ये वर्ल्ड में सबसे अद्वितीय है, किसी भी देश में शायद ही ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम होगा। अब ये चीजें लोगों को आकर्षित कर रहा है कि आप बताइए जिस एआई पर हम काम करना चाहते हैं वह एआई के लिए सबसे अच्छा ग्राउंड तो भारत है, जहां पर अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी डिजिटल हो चुका है। लोग यदि पकौड़ी की दुकान पर भी खड़ा है तो पेटीएम या गूगल पे करते हैं और आवाज बगल से आता है, नहीं आता है, समझ में आ जाता है, तो लोगों को लग रहा है अब यहीं पर सारा, और बहुत तेजी से लोग काम भी कर रहे हैं। आगे एक बात और भी है, लोग ये भी मानते हैं कि भारत अभी एक उभरता हुआ एआई बाजार है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस तेजी से भारत में चैट जीपीटी हो, चाहे जीएमई हो, इन सब का यूज हो रहा है, ओपन आई जिस ढंग से लोग यूज कर रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी से लेकर के गांव में बैठा हुआ लोग, ये कहीं ना कहीं आशावान बनाता है इन सारी कंपनियों को कि भारत में भविष्य एआई का बहुत अच्छा है, चाहे वह ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वह सॉफ्टवेयर हो। तो ये कहीं, क्योंकि देखिए जो आदमी विकसित हो चुका है वहां पर आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकासशील है और इतनी बड़ी आबादी को लिया हुआ है और वहां पर एआई का रोल ज्यादा महसूस होता है और ज्यादा जरूरत पड़ सकता है।
और उस परिस्थिति में तो और भी अच्छा इनको लगता है जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत तेजी से एआई को। भारत एक उभरती हुई एआई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत धीरे धीरे बढ़, खासकर भारत का युवा आबादी, करोड़ों लोग डिजिटल पेमेंट का यूज कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, युवा, भारत के युवा, चैट जीपीटी कौन नहीं जानता है आज की तारीख में। तो ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारत को इन सब कंपनियों के निवेश स्थल के रूप में, गंतव्य स्थल के रूप में चरितार्थ करता। अब रहा ट्रंप की बात, ट्रंप समझे न समझे भारत का महत्व, ये कंपनियां समझ चुकी हैं। ट्रंप को भी अब धीरे धीरे इस बात को समझना होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने इस बात को कह दिया है कि अब जरूरी हो चुका है कि ट्रंप अब भारत से माफी मांगे। चलिए फिर मिलते हैं, माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे ट्रंप, ये तो अलग बात है। फिलहाल कंपनियां भारत आ रही है भारी निवेश को लेकर के। मिर्ची बहुतों को लगेगी, अमेरिका को तो लगेगी ही, चीन को भी लगेगी, क्योंकि ये सारी कंपनियां चीन में भी भारी भरकम निवेश करके बैठी हुई है। चीन को भी एक डर होगा कि आने वाले समय में कहीं भारी निवेश वहां से हट करके इंडिया ना आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।